हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है कि शीर्षों A 2,3, B 4,-1 और C 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बनाएंगे त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज बनाएंगे, नाम रखेंगे हम A और यहां पर B और यहां पर C। नाम हो गया ABC। इसके बाद बिंदुओं, जो बिंदु दिया है वो बिंदु रखेंगे। कहा है A 2,3, A क्या है 2,3 है। B क्या कहा है -1, नहीं 4,-1, 4,-1 कहा है। और इसके बाद क्या कहा है C के बारे में, इनको कह दिया है 1,2। क्या कहा है 1,2। ठीक, तो ये रहा प्रश्न। इसमें कहा है A से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। A से, ये A है और इसकी सम्मुख भुजा है BC, तो इस पर लंब डाला गया है ना, इस पर लंब डाला गया है। और ये लंब कहां से आ रहा है 2,3 से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम BC का समीकरण लिया। ये क्या है, जो AP है, यहां पर P लिखते हैं, जो AP है वो BC पर लंब है, BC पर लंब है। मतलब पहले हम BC का समीकरण ज्ञात करें, फिर BC पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण ज्ञात कर लें, है ना, और उसी में कर देंगे हम 2,3 को, है ना, उसको लैम्डा का मान मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, हम BC का समीकरण ज्ञात करते हैं। लिखते हैं बिंदु B 4,-1 तथा C 1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो समीकरण सबसे पहले क्या करेंगे, हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र y - y1 m इंटू, यदि लिखेंगे y2 लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो यहां पर y माइनस y1 कितना भैया -1 है, तो +1 हो जाएगा, बराबर y2 कितना है 2 है और माइनस सूत्र में है, माइनस इसमें है, तो हो जाएगा प्लस बटे x2 कितना है 1 है, 1 माइनस 4 है ना, फिर x माइनस 4। y धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3 बटे 2 1 3 हुआ और यहां नीचे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना, फिर x माइनस 4। ठीक, तो यहां से आ गया है y धन 1 बराबर -1 और x माइनस 4। ये हो जाएगा y धन 1 बराबर -x प्लस 4। फिर पक्षांतर कर लेंगे, हमको मिल जाएगा x प्लस y और ये हो जाएगा कितना, ये 4 इधर आएगा तो हो जाएगा -4 ना, तो हो जाएगा यहाँ -3 बराबर 0, या उधर ही रहने दें, 1 का पक्षांतर कर दें, हो जाएगा बराबर 3, है ना, क्या हो जाएगा बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, तो ये रहा BC का समीकरण, x धन y बराबर 3, ये रहा BC का समीकरण। अब हम ज्ञात करेंगे BC पर लंब रेखा AP का समीकरण। तो लिखते हैं BC पर लंब रेखा AP का व्यापक समीकरण। BC पर BC जो कि क्या है समीकरण 1 है, BC समीकरण 1 रेखा
रेखा कौन सी, एपी का व्यापक समीकरण। लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, कोई सरल रेखा होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होती है, तो इस पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण बताया गया है bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। मतलब जहां c होता है वो लैम्डा बन जाता है, और फिर y का गुणांक x के साथ y का गुणांक b, किसके साथ, x के साथ ना, y का गुणांक x के साथ और x का गुणांक माइनस चिन्ह के साथ y के साथ। ठीक, तो यहां से हो जाएगा y का गुणांक x के साथ ना, मतलब y का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का गुणा x में करेंगे x ही होगा, है ना, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। लिखेंगे रेखा 2 कहां से जाती है, बिंदु, रेखा 2 कहां जाती है, बिंदु 2 का मान 3 जाती है ना, बिंदु 2 का मान 3 से होकर जाती है, कहां जाती है, बिंदु रेखा 2 बिंदु 2 का मान 3 से होकर जाती है, तो इनको संतुष्ट करेगी। रख देते हैं 2 माइनस 3, 2 फिर यहां पर 3 रखा गया बराबर लैम्डा। लैम्डा हमको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। लैम्डा कितना मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण कितने में, 2 में रखने पर लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा रेखा का समीकरण, ये रहा इस लंब रेखा का समीकरण, ये रहा इस लंब रेखा का समीकरण। फिर लिख लेंगे अब लिखेंगे हम थोड़ी सी गड़बड़ी की, रेखा को मिटा दिया गया है ना, क्या थी वो, x धन y बराबर 3। ठीक, ये था। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण है, इसका समीकरण BC का समीकरण है x धन y बराबर 3। ठीक, तो ये हमको मिला है समीकरण AB का। लिखेंगे BC से बिंदु A की लंबवत दूरी, या क्या कहा है, A से डाले गए लंब की लंबाई, बिंदु A से BC, बिंदु A से BC क्या है, x धन y बराबर 3 पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। सूत्र लिखेंगे P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटे क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ये होता है। इसी में रखेंगे हम a का मान कितना है, a का मान यहां पर अगर इनकी तुलना करें हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो जहां पर a है वहां पर कितना है, 1 है, 1 गुणे भैया x1 कितना है, 2, 1 गुणे 2 धन b1 कितना है, वो भी 1 है, गुणे y कितना है, 3 है, 3 और धन c है ना। लेकिन अगर c का पक्षांतर करें, c कहां इधर है ना, 0 के इस तरफ बाईं तरफ है, तो 3 को अगर बाईं तरफ लाया जाए कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो c का मान कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, बटे अंडर रूट 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 धन कितना 3 होगा, फिर -3 होगा,
बटे अंडर रूट 2 होगा। 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, हमको मिल जाएगा 2 बटे अंडर रूट 2। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। पी कितना आ गया, अंडर रूट 2 इकाई, है ना, ये आया अंडर रूट 2 इकाई। तो ऐसा नहीं कितना आया है, लंब की लंबाई अंडर रूट 2 इकाई, है ना, और लंब का समीकरण कितना आया है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो आंसर हुए इसके। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, है ना, तो दिखाइए कि 1/p² बराबर 1/a² यानी 1/b²। तो देख लेते हैं। कहा गया अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड A तथा B हो। क्या होता है, x बटे a धन y बटे b बराबर 1। इनको लिख दिया जाए, bx धन ay बराबर ab, bx धन ay बराबर ab, ये हो गया। फिर देखते हैं एक बार। कहा गया P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। P क्या है, लिखते हैं P रेखा 1, P रेखा bx धन ay बराबर ab पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की क्या है, लंबाई है, लंबाई है। ठीक, क्या है, लंबाई है। तो P बराबर हम लिख लेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र P बराबर माइनस C अपान अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक, इसमें रखेंगे P बराबर कितना, भैया C के स्थान पर कितना है, AB है, C के स्थान पर क्या है, इनका अगर पक्षांतर कर लेंगे AB का तो होगा माइनस AB, तो माइनस और फिर माइनस AB बटे अंडर रूट के अंदर में क्या है, b², अंडर रूट b² धन a², ये हो गया। लिखेंगे हम P बराबर AB बटे अंडर रूट a² धन b²। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे ना, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, या इनको पलट लिया जाए, 1 बटे P लिख लेंगे, 1 बटे P लिख लेंगे बराबर अंडर रूट a² प्लस b² बटे हम लिख लेंगे AB। क्या किया गया है, पलट लिया गया, दोनों पक्ष को पलट लिया गया। ये हो गया 1 बटे ये क्या था, P बटे 1 था ना, तो हो गया 1 बटे P, और ये AB बटे अंडर रूट a² था, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट a प्लस a² प्लस b² बटे AB हो गया, पलट दिया गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, है ना, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। लिखते हैं दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष का वर्ग करने
पर दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया जाए तो हो जाएगा 1/p² बराबर, यहां से भैया अंडर रूट हट जाएगा, ये लिख लेते हैं 1/p वर्ग कर देंगे बराबर अंडर रूट a² प्लस b² बटे ab का हम वर्ग कर देंगे। मिल जाएगा हमें 1/p² बराबर, इस वर्ग के कारण ये वर्गमूल हट जाएगा तो a² धन b² बटे यहाँ हो जाएगा a² इंटू b², तो 1/p² बराबर a² बटे a² b² धन b² बटे a² b², तो a² को a² से कैंसिल कर देंगे, b² को b² से कैंसिल कर देंगे, हमको मिल जाएगा 1/p² बराबर 1/b² धन 1/a², है ना। इसी को लिखा जा सकता है 1/p² बराबर 1/a² धन 1/b², है ना। हमें यही सिद्ध करना था। इसी के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त हुई, है ना। हमको यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध भी हो गया ना, तो लिख लेंगे यहां पर हेंस प्रूव्ड, है ना। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हुई, तो आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।